अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो एक प्राइवेट बैंक से रिलेटेड है और इस प्राइवेट बैंक का नाम है बैंक ऑफ खैबर। अच्छा, कुछ बैंक ऐसे हैं, जैसे नाम से आइडिया होता है बैंक ऑफ खैबर मतलब खैबर पख्तूनख्वा से जो है नाम से मुंसलिक है, जैसे सिंध बैंक है या फिर बैंक ऑफ पंजाब है, ठीक है। अच्छा, देखने की ये तीन जो है प्रोविंस या सिटी के बेसिस पे जो है नाम रखेंगे। जैसे सिंध बैंक जो है वो सिंध एक प्रोविंस है उस बेसिस पे, ठीक है। बैंक ऑफ पंजाब भी एक प्रोविंस है। तो जनाब, ये दो तीन बैंक्स हैं जिसमें बैंक ऑफ खैबर हो गया या फिर बैंक ऑफ पंजाब हो गया या फिर जो है सिंध बैंक हो गया, ठीक है। तो इनकी परफॉर्मेंस जो है इन पे अच्छी खासी अच्छी जा रही है। मतलब ये कि आप बैंक ऑफ खैबर हो गया, बैंक ऑफ पंजाब हो गया, सिंध बैंक, इनके बारे में इतनी ज़्यादा स्टेट बैंक की तरफ से या फिर मुख्तलिफ ज़रा से इस टाइप की न्यूज़ नहीं आती कि बैंक बंद होने वाला है या परफॉर्म नहीं कर रहा है या बंद हो जाए, ये नुकसान में चल रहा है। और इसी तरह बैंक ऑफ पंजाब और बैंक ऑफ खैबर जो है वो बहुत तेज़ी से ऊपर आ रहा है। सिंध बैंक भी आ रहा है, लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है वो ना तो सिंध बैंक से रिलेटेड है और ना ही बैंक ऑफ पंजाब से रिलेटेड। आज की हमारी वीडियो बैंक ऑफ खैबर से रिलेटेड, बहुत ही शानदार इसका प्रॉफिट रेट है, ठीक है। तो हमसे आई डोंट नो कैसे स्किप हो गया कि हमने बैंक ऑफ खैबर जो बहुत तेज़ी से जिसका नेटवर्क बढ़ रहा है, जिसके कस्टमर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इससे रिलेटेड हमें वीडियो बनाने चाहिए थे, क्योंकि फिर ये गलत होगा कि हम चंद बैंकों की बनाते हैं और चंद बैंकों को नीचे दिखाते हैं कि बैंक सही है, आप लोग उसमें ना जाए। बैंक ऑफ खैबर की भी बड़ा ज़बरदस्त प्रॉफिट रेट है, ठीक है। इक्वल टू सीसा सर्विस इस्लामिक सेविंग अकाउंट के बराबर इसका प्रॉफिट है। तो डायरेक्ट वीडियो की तरफ चलते हैं बगैर किसी टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसका सालाना प्रॉफिट कितना है, मंथली प्रॉफिट कितना है, और फिर इस पर फाइलर पे कितना टैक्स कटेगा, नॉन फाइलर पे कितना टैक्स कटेगा, और फिर टैक्स काटने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, नेट प्रॉफिट क्या होगा, मतलब फाइलर का नेट प्रॉफिट क्या होगा और नॉन फाइलर का नेट प्रॉफिट क्या होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कंपाउंड प्रॉफिट भी इसी पे मिल सकता है या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मिल सकता है, उस पर क्या जो ग्रॉस प्रॉफिट बनेगा, फिर उस पर क्या इनकम टैक्स कटेगा, फाइलर का क्या कटेगा, नॉन फाइलर का क्या कटेगा, और फिर नेट प्रॉफिट फाइलर का क्या बनेगा और नॉन फाइलर क्या बनेगा, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की बात, ठीक है। तो वीडियो इंशाल्लाह बहुत शानदार होगी। चलते हैं वीडियो की तरफ। जनाब, बैंक ऑफ खैबर बैंक का नाम है, आपको बहुत सारी हर जगह पे इसकी ब्रांचेस अवेलेबल है। उतनी नहीं है जितनी एचबीएल या मीज़ान की देखेंगे, लेकिन आपको थोड़े थोड़े फासले पे या थोड़े थोड़े मुख्तलिफ जगहों पे आपकी इसकी ब्रांचेस बआसानी अवेलेबल है। बैंक ऑफ खैबर नाम है बैंक का, ठीक है। इनका ये अकाउंट है, अकाउंट का नाम नोट कर लें, BOK मतलब बैंक ऑफ खैबर स्पेशल डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। सेविंग अकाउंट है लेकिन इसका नाम जो रखा है बैंक ऑफ खैबर, या शॉर्ट में BOK स्पेशल डिपॉजिट अकाउंट। इस ये अकाउंट आपने खुलवाना है। आगे चलते जनाब। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट इन्होंने बताया कि मिनिमम इनिशियल डिपॉजिट रिक्वायरमेंट, द अकाउंट इज ओपन विथ एन अमाउंट ऑफ ₹50,000 एज एन इनिशियल डिपॉजिट, मतलब 50,000 से ये अकाउंट खुलेगा, ठीक है। आगे चलते जनाब। मिनिमम मंथली बैलेंस रिक्वायरमेंट, द मिनिमम मंथली बैलेंस रिक्वायरमेंट इज 1 लाख मंथली, मतलब आपके अकाउंट का जो बैलेंस है वो तकरीबन 1 लाख रुपए होना चाहिए। अच्छा, 1 लाख रुपए, ऐसी जितने अकाउंट जिसमें कंडीशन लगो कि आपका अकाउंट का बैलेंस 1 लाख या 50,000 या 2 लाख या 1.5 लाख होना चाहिए, उसका फ़ायदा ये होता है जनाब कि जब आप ये अकाउंट का मेंटेनेंस बरकरार रखते हैं तो मुख्तलिफ चार्जेस आपको नहीं लगते, जैसे ATM कार्ड का चार्ज नहीं लगता है, डेबिट कार्ड चार्जेस नहीं लगता, या फिर जनाब चेकबुक एक्टिवेशन चार्जेस नहीं होता, या फिर SMS चार्जेस नहीं लगता, या फिर जो है अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस, ये सारे चार्जेस वेव हो जाते हैं। तो इसमें भी यही सीन है, अगर 1 लाख का मेंटेनेंस रखेंगे तो बहुत सारे चार्जेस आपको नहीं लगेंगे, जो हर बैंक का लगता है उनके शेड्यूल ऑफ चार्जेस के मुताबिक, ठीक है। आगे चलते जनाब। अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस, अब जब देखिए इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, फ्लैट चार्जेस आर अप्लाइड एज पर दी SOBC शेड्यूल ऑफ बैंक चार्जेस, ठीक है। जो बैंक चार्जेस है जो तमाम अकाउंट पे लगता है वो लगेगा, जैसा कि इन्होंने शेड्यूल ऑफ बैंक चार्जेस में मेंशन किया। वेयर द मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस इज लेस देन 1 लाख, मतलब 1 लाख से कम होगा तो जो चार्जेस इन्होंने शेड्यूल ऑफ बैंकिंग चार्जेस में मेंशन किए वो लगेंगे, ठीक है। आगे चलते जनाब। अच्छा, स्पेशल डिपॉजिट अकाउंट एलिजिबल कस्टमर कौन से लोग हैं जो स्पेशल डिपॉजिट अकाउंट खुलवा सकते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल, सिंगल, जॉइंटली,
मतलब میں یا آپ یا میں اپنے ریلیٹیوس کے ساتھ جو جوائنٹلی بھی کھلوا سکتا ہوں, میں سنگلی بھی کھلوا سکتا ہوں. آگے چلتے جناب. اچھا انڈیویجول بزنس والے بھی کھلوا سکتے ہیں. اچھا انہوں نے یہ جو ایسا اکاؤنٹ ہے کہ کوئی بھی شخص کھلوا سکتا ہے, مطلب انڈیویجول بھی کھلوا سکتے ہیں اور کوئی کسی کا کمپنی تو وہ بھی کھلوا سکتا ہے. تو ہماری ویڈیو تو ویسے انڈیویجول کے حوالے سے, لیکن چونکہ انہوں نے ڈیٹیلس مینشن کر لیے تو اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں. انڈیویجول, سنگل اور جوائنٹلی. اچھا اس کے بعد انڈیویجول بزنس, ڈپلومیٹ, سول پروپرائٹر, جوائنٹ اسٹاک کمپنی, پبلک پرائیویٹ سوسائٹی, کلب, ایسوسیشن, ٹرسٹ اور پارٹنرشپ, ٹھیک ہے, گورنمنٹ آرگنائزیشن, تو اس میں تمام آ گئے. پھر پبلک سیکٹر کمپنی, تو اسکول, کالج, یونیورسٹی سارے یہ اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں. ویسے زیادہ تر یہ لوگ میں اور آپ جیسے مطلب سنگلی جو ہے وہ کھلواتے ہیں, سنگلی یا جوائنٹلی کھلواتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ بات کانسیپٹ کلیئر ہو گیا. کسٹمر کون سے ہو سکتے ہیں ان کے. اچھا فیچرس کی بات کر لیں جناب. دس از پروفٹ بیئرنگ اینڈ چیکنگ اکاؤنٹ, مطلب یہ ایسا اکاؤنٹ ہے جس میں آپ کا پروفٹ آتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہے, پروفٹ ملتا ہے آپ کو. اچھا پر انم پروفٹ از 20.50%, ٹھیک ہے, بہت ہی شاندار ہے. اس میں 20.50 کا اس کا پروفٹ ریٹ ہے. اور اگر آپ یاد کریں تو سروا اسلامی سیونگ اکاؤنٹ کا بھی 20.50% ہی ریٹ ہے. لیکن ہم سروا اسلامی سیونگ اکاؤنٹ کے پیچھے بہت بھاگ رہے ہیں اور دوسرے پرائیویٹ بینکوں کو نیگلیکٹ کریں, جبکہ دونوں کا پروفٹ ریٹ سیم ہے. دونوں کا ٹیکس کرنے کے بعد پروفٹ سیم آنا ہے. سروا اسلامک سیونگ اکاؤنٹ کا جو انہوں نے ڈیٹ دیا تھا 15 سے 25 اپریل تک کی جو ہے وہ سروا اسلامک سیونگ اکاؤنٹ میں ڈپازٹ اوپن ہو جائے گا. ابھی تک اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں آئی, ٹھیک ہے. جبکہ یہاں پہ آپ اگر بینک آف خیر میں اکاؤنٹ کھلواتے ہیں تو یہاں پہ کوئی ایسی کنڈیشن نہیں ہے کہ آپ کو پروفٹ آپ ڈپازٹ نہیں کروا سکتے, جتنا ڈپازٹ آپ کروا سکتے ہیں. آگے چلتے جناب. اے ڈی سی سروس چارجز, سروسز آر اویلیبل, ٹھیک ہے, اے ڈی سی کی سروس بھی ہے. اچھا دا پروفٹ از کیلکولیٹڈ آن ڈیلی ایکچوئل ڈپازٹ بیلنس, مطلب روز کا جو اکاؤنٹ کا بیلنس ہوگا اس پہ پروفٹ کیلکولیٹ ہوگا. اور ظاہر سی بات ہے جب ڈیلی پروفٹ کیلکولیٹ ہوتا ہے تو ہر مہینے آپ کو پروفٹ آتا ہے اکاؤنٹ میں, ٹھیک ہے. تو مطلب منتھلی پروفٹ آئے گا. ڈیلی اکاؤنٹ کا جو بیلنس ہوگا اس پہ پروفٹ کیلکولیٹ ہوگا اور منتھلی پروفٹ آئے گا. آگے چلتے ہیں جناب. اچھا دس پروڈکٹ از اویلیبل ان پی کے آر اونلی, مطلب صرف پاک روپیز میں اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ ول بی ایشوڈ سیمی اینولی, مطلب ہر 6 مہینے پہ آپ کو اکاؤنٹ کا اسٹیٹمنٹ بھیجا جائے گا. نیکسٹ زکوٰۃ ول بی ڈیڈکٹڈ ایز پر ایپلیکیبل رولز. زکوٰۃ کے بارے میں آپ کو بتاؤں, وتھ ہولڈنگ ٹیکس ڈیڈکٹڈ, ٹھیک ہے. یہ بھی دونوں چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں, ٹھیک ہے. پروفٹ ریٹ آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں 20.50. اچھا زکوٰۃ ایک ٹیکس ہے, ٹھیک ہے. زکوٰۃ سے بچنے کی کس طرح بچ سکتے ہیں کہ اگر آپ CZ50 کا فارم یا پھر زکوٰۃ انڈر ٹیکنگ جس کو کہتے ہیں وہ جمع کروا دیں گے تو پھر آپ کا جو ہے وہ آپ کو زکوٰۃ نہیں لگے گا. اچھا اسی طرح یہاں بات ہوئی وتھ ہولڈنگ ٹیکس کی, تو وتھ ہولڈنگ ٹیکس کے لیے سن لیں بڑا غور سے کہ وتھ ہولڈنگ ٹیکس فائلر پہ تو ہے نہیں, صرف اور صرف نن فائلر پہ. اس پہ بھی کنڈیشن ہے, کنڈیشن بھی سن لیں کہ اگر کوئی نن فائلر کیش پیسے نکلواتا ہے 50,000 سے زیادہ, بھلے سے 1 روپے زیادہ ہو, تو اس پہ 0.6% کی سب سے ٹیکس چارج کریں, مطلب 1 لاکھ پہ 600 روپے کا ٹیکس لگا دیں وتھ ہولڈنگ ٹیکس. تو جناب اگر آپ وتھ ہولڈنگ ٹیکس سے بچنا چاہتے ہیں, اگر آپ نن فائلر ہیں تو پر ڈے 50,000 یا 50,000 سے کم کیش ٹرانزیکشن کریں, یا پھر کیش کی ٹرانزیکشن نہ کریں. چیک ہو گیا, بینک کا چیک ہو گیا, ڈیمانڈ ڈرافٹ ہو گیا, کلیئرنگ کا چیک ہو گیا, تو اس سے ٹرانزیکشن کریں. پے آرڈر ہو گیا تو اس سے ٹرانزیکشن کریں گے تو وتھ ہولڈنگ ٹیکس سے بچ سکتے ہیں, مطلب زکوٰۃ سے بچ سکتے ہیں اور وتھ ہولڈنگ ٹیکس سے بچ سکتے ہیں. اب آ جاتا ہے انکم ٹیکس, ٹھیک ہے. تو انکم ٹیکس تو میں ہوں, آپ ہو, کوئی بھی وہ تو بھرنا ہی بھرنا ہے, ٹھیک ہے. فائلر بھرے گا 15%, نن فائلر بھرے گا 30%. تو ابھی کیلکولیشن کی طرف چلتا ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انکم ٹیکس کتنا بڑھے گا فائلر کا, نن فائلر کا, اور انکم ٹیکس کاٹنے کے بعد منتھلی پروفٹ کیا بنتا ہے. اچھا یہ اسکرین پہ آپ کو دکھ رہا ہے, یہ ایک سمپل 20.50 کا پروفٹ ریٹ ہے, ٹھیک ہے. اس کی بھی ڈیٹیلز میں آپ کو بتاؤں گا, اور اس کے بعد نیکسٹ میں بتاؤں گا اس پہ افیکٹو انٹرسٹ ریٹ بھی کیا بنتا ہے, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر آپ نے 1 لاکھ روپے اور 1 لاکھ روپے آپ نے جمع کروا دیا اپنے اکاؤنٹ میں, تو ہر مہینے اس حساب سے پروفٹ ملے گا. افیکٹو بعد میں بتاؤں گا, ٹھیک ہے. ریٹ ہے جناب 20.50%, مطلب سالانہ پروفٹ بنے گا 20,500 1 لاکھ پہ, ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہے جناب, منتھلی پروفٹ کیا بننا ہے, منتھلی گراس پروفٹ 1,708 روپے 1 لاکھ پہ, ٹھیک ہے. اگر آپ فائلر ہیں تو 15% ٹیکس کٹے گا, جس کی اماؤنٹ بننی 256 روپے, اور ٹیکس کاٹنے کا نیٹ پروفٹ بننا ہے 1,452 روپے کا, ٹھیک ہے. بات کر لیتے ہیں نن فائلر کی, تو ریٹ تو 20.50%, گراس پروفٹ بننا 20,500, منتھلی گراس پروفٹ بننا 1,708 روپے, ٹھیک ہے. اگر آپ نن فائلر تو 15% 30% ٹیکس کٹے گا, جس کی اماؤنٹ بننی 512 روپے, اور ٹیکس کاٹنے کے بعد 1 لاکھ پہ 1,196 یا 1,200 روپے کہہ لیں کا جو نن فائلر کا پروفٹ آئے گا ہر مہینے. تو فائلر کا پروفٹ تو بہت ہی شاندار ہے 1,452 روپے کا. اچھا جناب بات کر لیتے ہیں کہ اب جو ہے وہ آپ کا افیکٹو انٹرسٹ ریٹ کا, ٹھیک ہے. افیکٹو انٹرسٹ ریٹ کیا ہوتا ہے یہ بھی سن لیں. فار ایگزامپل آپ
ने अकाउंट में 10 लाख रुपए रखा, ठीक है, और आपको जो है ब्रांच मैनेजर ऑफर करता है कि जनाब आप 1 साल तक ना 10 लाख रुपए अकाउंट से निकलवाएं और ना ही जो है अकाउंट में जो भी प्रॉफिट गिरता है पूरा 1 साल तक वो नहीं निकलवाएंगे, तो मैं आपको 20.50 का रेट नहीं दूंगा, बल्कि 22.50 मतलब 2% ऐड कर दूंगा, 22.50 का रेट दूंगा, 22.50 कर ले, 54 कर ले, ठीक है। तकरीबन इतना ही जो है 2% या 2% थोड़ा सा ज़्यादा ऐड हो जाता है, ठीक है। तो जनाब इसको कहते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, ठीक है, मतलब 1 साल तक ना आप प्रिंसिपल अमाउंट आपने निकलवाएं और ना ही प्रॉफिट निकलवाएंगे तो आपको 20.50 के हिसाब से प्रॉफिट नहीं मिलेगा, बल्कि 22.54% के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा, होता क्या जनाब, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख रुपये अकाउंट में रखवाया, ठीक है, 1 महीने के बाद उस पर प्रॉफिट आया 15,000 रुपये आपने अकाउंट में छोड़ दिए, दूसरे महीने क्या हुआ 15,000 और प्रॉफिट आया, और पिछले महीने का जो प्रॉफिट था उस पर भी प्रॉफिट लगा, तो 3 महीने उसके नेक्स्ट मंथ में क्या होगा जनाब, आपका 15,000 फिर प्रॉफिट आया, तो क्या हुआ क्या जनाब, 3 महीने का 45,000 रुपये प्रॉफिट आ गया और 2 महीने 3 महीने से 45,000 रुपये भी प्रॉफिट लग रहा है। इस तरह जब 5 महीने गुजरेगा तो पता ही चलेगा जनाब आपका हर महीने प्रॉफिट आ रहा है, फिर प्रॉफिट आ रहा है, तो जो आपकी 10 लाख की अमाउंट थी वो 10 लाख रुपये नहीं रही, वो अब 11 लाख रुपये हो गई, ठीक है, और छठे महीने से जो 11 लाख पे प्रॉफिट आ रहा है, और इसी तरह पूरे महीने 12 महीने के बाद क्या होगा जनाब, आपके 10 लाख पे प्रॉफिट नहीं आ रहा होगा, प्रॉफिट उस पर प्रॉफिट हर महीने प्रॉफिट ऐड होता जाएगा, तो तकरीबन 12 लाख पे जो है वो प्रॉफिट आ रहा होगा 1 साल के बाद। तो जब टोटल कैलकुलेशन बनाएंगे तो आपको पता ही चलेगा कि आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो 20% के हिसाब से नहीं मिल रहा, बल्कि 22.54% के हिसाब से मिल रहा है। इसको कहते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट, ठीक है। एक नज़र पे भी डाल लेते हैं कि अगर कोशिश करें, अगर ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि 1 साल तक आप अकाउंट से पैसे ना निकालें तो आपको इतना शानदार प्रॉफिट मिल सकता है, इसके लिए कोशिश ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और अगर ज़रूरत पड़े तो निकाल भी ले, थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो जाएगा, और क्या होगा, कुछ नहीं होगा, 22.54 के बजाय थोड़ा सा और कम मिलेगा, क्योंकि जो आपका प्रॉफिट लगता है वो डिपॉजिट अमाउंट पे लगता है, ठीक है। तो इसको भी एक नज़र देख लेते हैं। रेट है जनाब 22.54%, ठीक है। साल का प्रॉफिट बनना 22,540 रुपये, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनना 1,878 रुपये। अगर आप फाइलर हैं तो 282 रुपये का टैक्स कटेगा, और टैक्स काटने के बाद फाइलर को मिलेगा 1,596 रुपये, तकरीबन 1,600 रुपये का मंथली प्रॉफिट। बात कर लेते हैं जनाब नन फाइलर की, तो रेट तो वही है 22.54%, ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है सालाना, मतलब प्रॉफिट बन रहा है 22,540 रुपये, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1,878 रुपये। अगर आप नन फाइलर तो 30% टैक्स कटेगा, तो जिसकी अमाउंट बनी 563 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,315 रुपये का प्रॉफिट बनेगा नन फाइलर का। तो फाइलर का प्रॉफिट तो बहुत ही शानदार है, तकरीबन 1,600 रुपये का नेट प्रॉफिट, और ग्रॉस क्या है 1,878 रुपये। तो जनाब ये थी हमारी वीडियो, और कोशिश ही की। अच्छा, अकाउंट ओपन करवाने का तरीका भी सुन लें जनाब। सिंपली आपने बैंक ऑफ हायर की ब्रांच का विजिट करना है, शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेके जाना है, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड साथ लेके जाना है। एक फॉर्म होता है, ब्रांच खुद ही भर देते हैं, तमाम प्राइवेट बैंक यही काम कर रहे हैं, आपने सिर्फ फॉर्म पे साइन कर देना है और इनकम प्रूफ देना है। अपने इनकम प्रूफ में आप सैलरी स्लिप की कॉपी भी दे सकते हैं, जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें ना हो तो कंपनी से लेटर ले ले, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खुल दे, तब भी अकाउंट खुल जाएगा। या फिर किसी का पेंशन आता है तो पेंशन बुक की कॉपी दे देंगे तो फिर भी अकाउंट खुल जाएगा। या किसी ने सेपरेशन स्कीम के तहत अब जॉब छोड़ी तो सेपरेशन स्कीम की कॉपी दे दें, या किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया तो उसकी कॉपी दे दें, या किसी का घर और मकान रेंट पे है तो जो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी कॉपी दे दो, सारे इनकम प्रूफ है, ठीक है। तो मतलब CNC की कॉपी दे देंगे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा देंगे, फॉर्म पे साइन कर देंगे और इनकम प्रूफ दे देंगे, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं अपनी वीडियो। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जब आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।